फटे कपड़े, जेब में कुछ चिल्लर और माचिस की डिबिया जितना कमरा। ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, जो पैसे ना होने के कारण एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। कहानी बहुत ही साधारण सी है, लेकिन इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने ज़माने के लिटरेचर के फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट रहे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। उनका खुद का जीवन कुछ ऐसा रहा कि अगर एक दो किताब उनके जीवन पर छप जाए तो आज भी बेस्ट सेलर हो जाए। बचपन गरीबी में बीता, छोटी सी उम्र में माता पिता दोनों का देहांत हो गया। कॉलेज से निकलते ही पोर फोक नाम का इनका पहला काम पब्लिश हुआ और काफ़ी सम्मान मिला उसे। सक्सेस का स्वाद अभी चखा नहीं था कि इनको क्रांतिकारी विचारधारा के एक ग्रुप का हिस्सा बताते हुए जेल हुई और मौत की सज़ा सुनाई गई। फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े हैं, गोली चलने वाली है, कितने में एक सैनिक दौड़ा हुआ आता है ये बताने के लिए कि इनकी सज़ा कम कर दी गई है। अब इन्हें भेजा जाता है 4 साल के लिए साइबेरिया हार्ड लेबर के लिए। साइबेरिया भेजने की इनकी सज़ा कितनी कम हुई या बढ़ी ये तो दोस्तोयेव्स्की खुद ही बता सकते हैं, लेकिन ये साइबेरिया से वापस आए और वो भी जिंदा, और अपने साथ लाए क्राइम एंड पनिशमेंट और ब्रदर कारामाजोव जैसी कहानियाँ। क्रिमिनल साइकोलॉजी को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, ये उनके काम में खासतौर पे क्राइम एंड पनिशमेंट में साफ झलकता है। अब दोस्तोयेव्स्की की लाइफ की जैसी ही ट्रेजेडी चल रही है हमारे प्रोटैगनिस्ट रास्कोल्निकोव की ज़िंदगी में। गरीबी तो है मगर गरूर पूरा है। उसके ऊपर उनकी एक थ्योरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थ्योरी, कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर होते हैं जो सेट रूल्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो सुपीरियर लोग होते हैं उनके लिए रूल्स कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते, और आगे बढ़ने के लिए अगर उन्हें लॉज ब्रेक भी करने पड़े, छोटा मोटा गुनाह भी करना पड़े फॉर अ बिगर पर्पस, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी इसी थ्योरी को ही प्रूव करने के लिए वो एक बूढ़ी प्रॉन ब्रोकर, जिसको वो यूजलेस और समाज के ऊपर बर्डन समझते हैं, उसका मर्डर करते हैं, जिसका खुलासा तो बहुत ही शुरुआत में कर दिया जाता है हमें, बट क्योंकि हमारे अलावा इसको किसी ने देखा नहीं, ना इसका कोई सॉलिड एविडेंस होता है, तो इस बात का पता नहीं चलता और सस्पेंस का रोलर कोस्टर चलता रहता है। अब बाकी की बची हुई नॉवल जो है वो है पनिशमेंट। पहली पनिशमेंट जो उसको मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है आफ्टर अटेम्प्टिंग सच अ ग्रूसम एक्ट, और वो ख्याल कि अगर उसकी माँ और बहन जो कि उससे बेइंतहा प्यार करती हैं, उन्हें पता चल जाता है इस मर्डर के बारे में तो उन पे क्या बीतेगी। और दूसरी पनिशमेंट है लिटरल पनिशमेंट, जो उसे सरेंडर के बाद मिलती है साइबेरिया में। राइटिंग इतनी मैनिपुलेटिव है कि आपको क्रिमिनल के साथ ही सिंपैथी हो जाएगी। इतनी गहराई है कि आप हर उस इमोशन को फील करोगे, वो डर, वो एंग्जाइटी जो प्रोटैगनिस्ट फील कर रहा है। दोस्तोयेव्स्की की नॉवेल्स ऐसी तो होती हैं कि दे आर हार्ड टू पुट अवे, दे आर एडिक्टिव फॉर श्योर। क्या आपको भी दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग इतनी ही पसंद है? अगर हाँ, तो अपनी फेवरेट नॉवल कमेंट सेक्शन में बताएं।